उस आदमी ने अपना हाथ सूरज के नीचे कर दिया। कुछ ही पलों में तेज गर्मी से उसकी हथेली लाल पड़ गई। तो उसने प्रोटेक्टिव सूट पहना, अपना रोबोट उठाया और सामान की तलाश में बाहर जाने की तैयारी की। उसने एक कूड़ेदान का ढक्कन उठाया और रोबोट को दे दिया। फिर एक बैग में रखे मक्के के दाने निकाले और ढक्कन पर डाल दिए। एक ही पल में मक्के के दाने पॉपकॉर्न बनकर इधर उधर उड़ गए। ये देखकर रोबोट जेफ खुशी से पैर पटकने लगा। जेफ को बच्चे जैसा हरकत करते देखकर फिंच भी मुस्कुरा दिया, लेकिन अचानक उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई। वो आसमान को घूरने लगा। दूर से काले बादलों का बड़ा झुंड तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। एक भारी भरकम तूफान इस छोड़े हुए शहर को तबाह करने वाला था। फिंच तुरंत आरवी को स्टार्ट करके अपनी जान बचाने के लिए दूसरी दिशा में भागा, लेकिन गाड़ी की स्पीड तूफान के सामने कुछ भी नहीं थी। ऐसे में उसने गाड़ी रोक दी, कुछ स्टील की कीलें निकाली। उसे आरवी को स्टील के केबल्स से जमीन पर बांधना था। तब तक तूफान उनके बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका था। 30 सेकंड में आंधी उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देती, लेकिन कुछ देर बाद फिंच की ताकत जवाब देने लगी। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो लगभग गिर ही गया। जेफ ने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन समय बहुत कम था। तूफान बिल्कुल सामने था। फिंच जल्दी से वापस गाड़ी में चढ़ गया। बाकी काम जेफ को अकेले पूरा करना था। तूफान पहुंच चुका था। उसने कुत्ते को अलमारी में बंद किया, प्रोटेक्शन सिस्टम ऑन किया और आखिरी बार दरवाजा खोलकर जेफ को अंदर आने को बोला, लेकिन जेफ झुककर केबल्स को और मजबूत करता रहा। तूफान लगने तक फिंच आरवी में घुस चुका था, हैंडरेल को कसकर पकड़े हुए, अपनी लगाई कीलों पर पूरा भरोसा करते हुए। लेकिन एक झटके में गाड़ी के अंदर अफरा तफरी मच गई। फिंच अपनी सीट से लगभग बाहर फेंका जा रहा था। 8 टन की आरवी हवा में उड़ गई। खुशकिस्मती से तूफान जल्दी खत्म हो गया। एक जोरदार धमाके के साथ आरवी वापस जमीन पर आ गिरी। फिंच किसी तरह सही सलामत बच गया। वो तुरंत अंदर की हालत देखने गया। सब ठीक थे। थोड़ा आराम करके फिंच गाड़ी के बाहर निकला। वो देखकर हैरान रह गया। जिस केबल को उसने बांधा था सब टूट चुकी थी। सिर्फ वही केबल टाइट थी जिसे जेफ ने बांधा था। वो अब भी मजबूती से जमीन से जड़ी हुई थी। फिंच ने जेफ की तरफ देखा। असल में उसकी जान एक रोबोट ने बचाई थी। असल में भविष्य की दुनिया में सूरज के बेकाबू होने से धरती का माहौल बहुत खराब हो गया था। दुनिया की आबादी बहुत कम हो चुकी थी। बचने के लिए फिंच ने रोबोट जेफ बनाया था। दोनों मिलकर इस मुश्किल दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे थे।